हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी सुबह के 11:15 का टाइम हो रहा है और आज ब्लॉगिंग में बहुत ही लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कल रात बहुत ज़्यादा थक गया था। एक तो काफ़ी जगह कमरे ढूंढने के लिए गया था क्योंकि मैं सोच रहा था कि शिफ्ट कर लूँगा कहीं भी इधर उधर तो या फिर नहीं मिलेगा तो रोड पे रख लेंगे सामान। लेकिन यही है कि बच्चों की परेशानियाँ देख करके कोई भी कमरे देने के लिए राज़ी नहीं है। मोती बाग में भी हम काफ़ी जगह सर्वेंट क्वार्टर देखने के लिए गए तो वहाँ पे भी बच्चों की वजह से ही सब लोग मना करने लगे कि नहीं आपके बच्चे ऐसे हैं तो आप कैसे करोगे। मेरी तो ये समझ में नहीं आता यार, काम हमने करना है, सब कुछ हमने करना है, तो उनको क्या परेशानी है। वो पहले ही बच्चों को लेकर के मतलब कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि जैसे कि उन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि सब कुछ हमने करना है। क्योंकि मैं पहले भी 7 साल करीबन रह के आया वहाँ, तो कभी ऐसी नौबत नहीं आई। हमारी एक मैडम थी ललिता मैडम, तो जिनके पास मैं रह के आया था करीबन 7 साल। और वैसे तो मोती बाग में मुझे 15 साल हो गए, लेकिन 7 साल हम काफ़ी परेशानी की वजह से सर्वेंट क्वार्टर में रहे, उसके बाद फिर किराए पे चले गए। तो वहाँ भी हमारे लिए मना हो गई। फिर लास्ट में शाम को थक हार के घर पे आए तो कहते हैं ना, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ आखिर में भगवान होता है। तो बैक सपोर्ट तो हमारी है नहीं दोस्तों बिल्कुल भी, क्योंकि फादर सर पे नहीं है, बड़े भाई सर पे नहीं है, बड़े भाई के भी बच्चे कमाते हैं। तो उन बच्चों से भी कहाँ तक बोलेंगे कि सपोर्ट करो हमारे को। और फिर कोई करेगा भी तो दोस्तों कहाँ तक हमारी हेल्प करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 2000 5000 हमारी हेल्प कर लेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा कोई हेल्प। तो जब मैं शाम थके हारे घर पे आया तो हिम्मत हार हो गए। तो हमने तो कुछ ना कुछ ऐसा सोच रखा था मियाँ बीवी ने कि बस ज़िंदगी तबाह कर लेंगे। तो लास्ट में हमारे को एक संस्था का फ़ोन आ गया। हमारे बच्चों को कुछ टाइम पहले वो राशन दे के गए थे 1 महीने का, तो उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने हमारे को बोला कि भाई हम तो आप लोग के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और इलाज के लिए तो वो ख़ैर हमें बोल के गए थे, लेकिन कल उन्होंने लास्ट मोमेंट पे फ़ोन करके हमें मतलब हमारी हेल्प करने के लिए बोला। और उन्होंने बोला कि आप चाहे कमरा ढूँढ लो, चाहे यहीं बात कर लो, इस वाले फ्लोर पे नहीं रह सकते हो बच्चों की दिक्कतों की वजह से। ऊपर वाले फ्लोर पे हमें बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहाँ ना बच्चों के लिए फ्रेश होने का कुछ ऐसा बन पा रहा था और ना ही नहलाने-धुलाने का। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, हवा पूरा हवा महल था दोस्तों। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देखो इनको ही कुछ हो जाएगा तो फिर हमारी लाइफ का क्या भरोसा? हम क्या करेंगे अपनी ज़िंदगी में? क्योंकि जिनके लिए हम सब कुछ छोड़-छाड़ के बैठे हुए हैं, तो उन्हीं को कुछ हो जाए तो इससे बढ़िया भई नहीं चाहिए ऐसी जगह। तो मैंने सोचा था कि एक बारी चाहे कोशिश करूँगा, चाहे कुछ भी होगा, चाहे सरकार से लड़ना पड़े या मुझे चाहे अपनी पब्लिक को दिखाना पड़े कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं इस चक्कर में मैंने रोड पे रखने का फैसला कर लिया था। मैंने जो होगा देख लेंगे, अब लास्ट में ऐसे भी मर ही रहे तो तब भी ना हो तो भाई दुनिया के आगे खुले में जा करके मरेंगे। तो मैंने तो प्रोग्राम बना लिए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमारे को संस्था का फ़ोन आया। उन्होंने बोला हम आपकी हेल्प करेंगे, आप बात कर लो, आप चाहे तो बाहर देख लो कमरा कहीं पे। लेकिन बाहर में काफ़ी जगह देखने गया तो वहाँ पे अब कोई हमारी हेल्प भी कर रहा है तो दोस्तों कम से कम अपने औकात के हिसाब से ही मैं कमरे का किराया जो भी होगा वो उस हिसाब से देखूँगा। ये थोड़ी ना कि अगर कोई मेरी हेल्प ही कर रहा है तो मैं 8-10 हज़ार का अपने लिए सेपरेट ढूँढूँगा। तो जो सिंगल रूम वाले थे वो लोग तो हमें मना करने लगे, हमारी फैमिली को और हमारे बच्चों की वजह से मना करने लगे। और जो सेपरेट रूम वाले थे वो देने के लिए राज़ी थे, लेकिन उतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाता। और मैं संस्था को बोलता भी तो इतना पैसा उनसे कहाँ से, मैं नहीं माँग सकता उनसे। क्योंकि मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कि हर बारी किसी ना किसी के आगे हाथ फैलाना। तो हिम्मत हार के मैं घर पे आया। फिर मैंने लास्ट मोमेंट पे मैंने आंटी से ही बात करी, मकान मालकिन आंटी से। तो ये है कि बस संस्था ने मेरे को इतना ज़रूर बोला था कि भई आपका जो भी है इनके पास बैलेंस वो हम दे देंगे और बाकी पर मंथ जो है हम आपको हेल्प करेंगे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ। तो हमने आंटी से बात करी तो आंटी ने हाँ बोल दी और हमारे लिए मतलब कि बोला कि चलो अभी मेरी बेटी की शादी को टाइम है 6-7 महीने, तो 5 महीने के लिए हमारे को मतलब यहाँ पे रहने की इजाज़त दी है। 5 महीने आप रह सकते हो इस कमरे में और उसके बाद आप बेटा कहीं न कहीं देख लो अपना बंदोबस्त। तो हमने संस्था को भी बोला है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हो सके तो बस फ़िलहाल हमारे को बस एक रहने के लिए छोटी-मोटी झोपड़ी टाइप की कुछ भी दिलवा दो, हमारे बच्चों की खातिर। और अगर आप बोलो, आप लिख के ले लो हमसे, अगर हमारे बच्चे ठीक हो जाएँ या कल को उनको कुछ हो जाए, तो अगर आप बोलोगे खाली करने के लिए तो हम उस टाइम पे हम खाली कर देंगे। बस फ़िलहाल हमने यही माँगा दोस्तों, इससे अलावा कुछ नहीं। और अभी फ़िलहाल बातें करते-करते 12 बजने में 5 मिनट है, तो मैं जल्दी से
अब रेडी वेडी हो जाता हूँ, देखता हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ मैडम को। उन्हीं मैडम ने बोला अब जो भी डिसीजन होगा मुझे बताना। और रात ही रात में दोस्तों मैंने नीचे शिफ्ट करा आंटी से बात करने के बाद, तब मेरे बच्चे देखो एक चैन की नींद सो पाए यहाँ पे। और ऋषभ को भी फ्रेश करने के लिए बैठा रखा है। और ये देखो पूरा एक खिड़की है यहाँ पे, एक दरवाजा है बस इस कमरे में। ये है कि हमारे लिए देखो नीचे काफ़ी यहाँ पे जगह बच जाती है लेटने की। यहाँ पे नीचे हम लेटे रहते हैं आराम से, और ऊपर बच्चे, तीनों बच्चे ऊपर सो जाते हैं आराम से। और एक खिड़की है, कोई हवा नहीं लगती, कोई कुछ नहीं। हाँ, यह है कि गर्मियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो खिड़की पे हम लोग एक छोटा सा कूलर अपना लगा लेते हैं। इसकी वजह से हमारे को काफ़ी ज़्यादा आराम होता है। तो छोटा ज़रूर है लेकिन ठीक है। लेकिन यह है कि मैंने हर ब्लॉग में बोला था आपको कि जब ठीक हो जाएगा जब हम देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे लिए ठीक है, लेकिन जब ठीक हो जाएगा, जबकि जब देखेंगे दोस्तों, कहने का मतलब। तो फ़िलहाल रेडी वेडी होते हैं अब, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और मैडम को फ़ोन भी करना है, बताना भी है उनको कि हम यहाँ शिफ्ट हो गए, तो आप देखो क्या कैसे करना है क्या नहीं करना। क्योंकि आंटी ने भी हमें 1-2 दिन की मोहलत दी है कि 1-1 दिन में हिसाब किताब हमारे को दे देना। तो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अभी ऋषभ भी उठ चुका है, और पारस भी उठ चुका है, और यहाँ कार्तिक भी उठा हुआ है। तो दोस्तों यही 3 बच्चे हैं मेरे, हर ब्लॉग में बताता हूँ मैं। ये तीनों ही बच्चे मेरे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी है जिनको, उससे जूझ रहे हैं ये लोग। और काफ़ी जगह हेल्प मांगी है, हेल्प भी नहीं मिली है। और जिन संस्था से कल रात मैं उम्मीद लगा के बैठा था, उन्होंने भी मतलब कि एंड मौके पे हाथ खड़े कर दिए हैं। जितना मतलब हम सोच के बैठे हुए थे, मतलब कि शायद हमारा साल भर का किराया में से कुछ हाफ भी अगर हमारे को संस्था वाले दे देंगे बच्चों के लिए हमारे, तो शायद हम कुछ कुछ छुटकारा पा लेंगे। लेकिन है कि वो संस्था वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए एंड मौके पे। बस वो यही कह रहे हैं कि जब तक आपको परेशानी है और आपके क्या कहते हैं नौकरी नहीं है, तब तक हम आपको कमरे का किराया दे सकते हैं। चलो जो भी कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं फिर अपने अपनी तरफ से। तो बाकी और हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं किसी से। लेकिन यह है कि बस मतलब जितना कल बोल रहे थे, जिस हिसाब से बोल रहे थे वो, उस हिसाब से तो मतलब कि निराश कर दिया उन्होंने। लेकिन मैं नीचे आंटी को बहुत कुछ बोल चुका हूँ उम्मीद पे, क्योंकि कल की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ही बच्चों के लिए देंगे काफ़ी कुछ, तो नहीं दे रहे वो। और एंड मौके पे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, मतलब कि एक बस किराया देने के लिए बोल रहे हैं, और जो आज भी नहीं पहुंचा अभी तक मेरे पास में। बस फिलहाल अपसेट हूँ यार दोस्तों बहुत ज़्यादा। ना ब्लॉगिंग करने को मन है, ना कुछ करने को मन है। क्या करूँ, बहुत समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। और सर से ऊपर बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है मेरे। और मतलब कि कहीं से उम्मीद की किरण तक नज़र नहीं आ रही है मुझे। क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना वाइफ की नौकरी, ना मेरी नौकरी। और नौकरियाँ तो आजकल बिल्कुल आप लोगों को पता ही है कि किस सिचुएशन, कोरोना की वजह से बिल्कुल नौकरियाँ कहीं नहीं है। और मेरी तो हालत खैर सिचुएशन ही ऐसी है कि मेरे को तो बच्चों की वजह से घर पे रहना पड़ता है, क्योंकि वाइफ बोल रही है कि मुझसे बच्चे उठते ही नहीं। अब आप बताइए दोस्तों, मैं अगर घर से निकल जाता हूँ इन बच्चों को छोड़ के, तो इनको मरता हुआ तो नहीं छोड़ सकता ना मैं इन बच्चों को। आप मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताना कि मैं इनको मरता हुआ छोड़ के ड्यूटी निकल जाऊँ। क्योंकि मेरे को मेरी ड्यूटी इस टाइप की है कि मेरे को तो 4-4 5-5 दिन बाहर रहना पड़ता है। और बच्चे लैट्रिन बाथरूम बिगड़ को अगर कोई नहीं बैठा लेगा, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है बच्चों की कि कई बार बिस्तर पे भी हो चुकी है उनकी। तो इस तरीके की मेरी सिचुएशन है, और बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका हूँ। मेरा आज बिल्कुल मूड ठीक नहीं है। तो फिलहाल अपसेट होने की वजह से दोस्तों मैं फिलहाल इस वीडियो का एंड यहीं पे करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्त यारों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय।